हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का चैप्टर 2 जो बात करता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की, जिसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में सेक्शन 14 देखा था। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 15 और 16 की। फ्रेंड्स, हम देखते हैं सेक्शन 15 की हेडिंग क्या बोलती है। उसमें क्या दिया गया है कि फैक्ट्स बेयरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वॉज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। मीन्स कोई कार्य आकस्मिक हुआ था या फिर किसी आशय के साथ किया गया था, इस बात पे प्रकाश डालने वाले तथ्य। मीन्स अगर कोर्ट में ऐसा कोई प्रश्न निर्माण होता है कि कोई कार्य इंटेंशनली किया गया था या फिर एक्सीडेंटली हुआ था, तो इस बात पे प्रकाश डालने वाले सभी तथ्य कि वो कार्य एक्सीडेंटली था या फिर इंटेंशनली था, वो एक्ट आकस्मिक हुआ था या फिर किसी आशय के साथ किया गया था, इस बात पे प्रकाश डालने वाले सभी तथ्य क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम सेक्शन 15 की डायरेक्ट लैंग्वेज देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल और डन विथ अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन, द फैक्ट दैट सच एक्ट form the part of series of similar occurrence in each of which the person doing the act was concerned is relevant. फ्रेंड्स, में क्या दिया गया है कि व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, अगर ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि कोई कार्य आकस्मिक हुआ था या फिर किसी आशय के साथ किया गया था, अथवा और डन विथ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन, या फिर किसी विशिष्ट ज्ञान के तहत किया गया था या फिर किसी विशेष आशय के साथ किया गया था, तो आगे उसमें क्या दिया गया है कि द फैक्ट दैट सच एक्ट फॉर्म्ड पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ सिमिलर ऑकरेंस इन ईच ऑफ द पर्सन डूइंग द एक्ट वाज कंसर्न्ड इज रिलेवेंट। तब यह तथ्य की, यह फैक्ट की वो जो कार्य है, वो जो एक्ट है, उसी प्रकार के सिमिलर एक्ट का एक पार्ट था और वो व्यक्ति जिसने वो कार्य किया है वो सभी एक्ट में इन्वॉल्व था, तो ये फैक्ट क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। तो सेक्शन 15 में क्या दिया गया है कि अगर कोर्ट के सामने ऐसा कोई प्रश्न निर्माण होता है कि कोई एक्ट इंसिडेंटल था या एक्सीडेंटल था या फिर किसी विशिष्ट ज्ञान के तहत या फिर आशय के साथ किया गया था, तो उस केस में ऐसा तथ्य, ऐसा फैक्ट कि वो जो कार्य है वो उसी प्रकार के कार्य के आवली का, उनके सीरीज का एक पार्ट था और वह व्यक्ति जिसने वो कार्य किया था वो सभी एक्ट में इन्वॉल्व था। ठीक है। तो ये सभी फैक्ट क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। फ्रेंड्स, इस सेक्शन की वर्डिंग को अच्छी तरह समझने के लिए हम इस सेक्शन में दिए गए इलस्ट्रेशंस को देखते हैं। इस सेक्शन में 3 इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। जो पहला इलस्ट्रेशन है ए, उसमें क्या दिया गया है कि ए इज एक्यूज ऑफ बर्निंग डाउन हिज हाउस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मनी फॉर विच इट इज इंश्योर्ड। आगे क्या दिया गया है कि the fact that A lived in several houses successively, each of which he insured, in each of which a fire occurred, and after each of which fire A received payment from a different insurance company, are relevant as tending to show that the fire was not accidental. फ्रेंड्स, में क्या दिया गया है कि A is accused of burning down his house in order to obtain money for which it is insured. फ्रेंड्स, में क्या दिया गया है कि ए एक व्यक्ति है जिसने इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने के लिए अपना घर जला दिया, ऐसा इसके ऊपर आरोप है। तो इस केस में आगे क्या दिया गया है कि द फैक्ट दैट ए लिव्ड इन सेवरल हाउसेस सक्सेसिवली, तो ए के पास जो है बहुत सारे घर थे, ईच ऑफ विच ही इंश्योर्ड, और उसने सभी घर को क्या किया था, इंश्योर्ड किया था। ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी से सभी घर को उसने क्या किया था, इंश्योर्ड किया था। इन ईच ऑफ विच अ फायर ऑकर्ड, और सभी घर में आग लगी। ए के पास, सपोज ए के पास बहुत सारे घर थे। ठीक है। और इस ए ने सभी घर को क्या किया था, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड किया था। और उसमें क्या दिया गया आगे कि इन ईच ऑफ विच अ फायर ऑकर्ड, और सभी घर में आग लगी। ठीक है। सभी घर में क्या हुई, आग लगी। आगे क्या दिया गया है कि एंड आफ्टर ईच ऑफ विच फायर ए रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम अ डिफरेंट इंश्योरेंस ऑफिस आर रिलेवेंट एज टेंडेड टू शो दैट द फायर वाज नॉट एक्सीडेंटल। तो सभी केस में सभी घर में आग लगने के बाद उसने अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस से उसको पैसे मिले। ये बात ये शो करता है कि ये जो एक्ट है, घर में जो आग लगने का एक्ट है, वो एक्सीडेंटल नहीं है, वो इंटेंशनली है। ए ने जानबूझ के उसका घर जलाया और इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लिए। मतलब ए ने विथ प्लान सभी घर को इंश्योर्ड किया और बारी बारी से सभी घर को आग लगाई
और जलने के बाद अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से उसने पैसे लिए। तो इस केस में ये दिखाने के लिए कि ये जो एक्ट था वो एक्सीडेंटल नहीं था बल्कि इंटेंशनल था, ये फैक्ट रिलेवेंट होंगे कि उसने सभी घर जलने के बाद अलग अलग इंश्योरेंस ऑफिस से जाके पैसे रिसीव किए। ठीक है, तो ये फैक्ट ये शो करता है कि ये एक्ट क्या था, एक्सीडेंटल नहीं था, इंटेंशनल था। सो फ्रेंड्स, अब हम अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि ए इज एम्प्लॉयड टू रिसीव मनी फ्रॉम द डेटर ऑफ बी। इट इज एज ड्यूटी टू मेक एंट्रीज in a book showing the amounts received by him. He make an entry showing that on a particular occasion A received less than he really did receive. The question is whether this false entry was accidental or intentional. The fact that other entries made by A in the same book are false and that the false entry in each case in favor of A are relevant. So friends, में क्या दिया गया है कि A एक व्यक्ति है जो बी के डेटर से पैसे रिसीव करने के लिए अपॉइंट किया गया है। ए की ड्यूटी है कि जो बी के डेटर हैं, बी के जो कर्जदार हैं, उनसे पैसे लेके रिसीव करे वो, और वो जो रोज़ पैसे लेता है उसको एक जो है बुक में उसकी एंट्री करे। क्या दिया गया है कि ए इज एम्प्लॉयड टू रिसीव मनी फ्रॉम द डेटर ऑफ बी। ए जो है एम्प्लॉय किया गया है बी के डेटर से पैसे रिसीव करने के लिए। इट इज़ एज ड्यूटी टू मेक एंट्रीज इन अ बुक शोइंग द अमाउंट रिसीव बाय हिम। ए की ड्यूटी है कि जो पैसे वो रिसीव करता है वो एक बुक में उसकी एंट्री करे। ठीक है, आई क्या दिया गया कि ही मेक्स एन एंट्री शोइंग दैट ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन ही रिसीव लेस दैन ही रियली डिड रिसीव। तो उस बुक में ए एक ऐसी एंट्री करता है कि किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे उसको जो पैसे मिलने चाहिए थे उससे कम पैसे मिले, ऐसी उसमें एंट्री उसने बुक में की। तो इसमें आगे ऐसा दिया गया है कि द क्वेश्चन इज वेदर दिस फॉल्स एंट्री वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। तो ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि जो वो फॉल्स एंट्री है वो उसने जानबूझ के की, किसी आशय के साथ की, या फिर गलती से की। ठीक है, तो उसमें आगे क्या दिया गया है कि द फैक्ट दैट अदर एंट्रीज मेड बाई ए इन द सेम बुक आर फॉल्स। तो आगे क्या दिया गया है कि जो उस बुक में अदर एंट्री थी वो भी क्या थी, फॉल्स थी। and that the false entries in each case in favor of A's are relevant। और सभी झूठी एंट्रियां जो ए के फेवर में है सभी क्या हैं, रिलेवेंट हैं। तो उस बुक में जो बहुत सारी फॉल्स एंट्री थी पहले से, वो ये शो करने के लिए रिलेवेंट होंगी कि वो जो एंट्री थी वो पर्टिकुलर वो ए ने जानबूझ के की थी, इंटेंशनली की थी, वो एक्सीडेंटली नहीं थी। फ्रेंड्स, हम अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन सी। उसमें क्या दिया गया है कि ए इज एक्यूज ऑफ फ्रॉडुलेंट डिलीवरिंग टू बी अ काउंटरफिट रुपीज। द क्वेश्चन इज वेदर द डिलीवरी ऑफ रुपीज वॉज एक्सीडेंटल। द फैक्ट दैट soon before or soon after the delivery to be A delivered counterfeit rupees to C, D and E are relevant as showing that the delivery to B was not accidental। तो इसमें क्या दिया गया है कि A जो है एक व्यक्ति है, वो उसके ऊपर आरोप है कि उसने बी को काउंटरफिट रुपीज़ दिए, मतलब उसने बी को नकली नोट दिए, नकली रुपए दिए। तो उसमें आगे क्या दिया गया है कि द क्वेश्चन इज वेदर द डिलीवरी ऑफ रुपीज़ वॉज एक्सीडेंटल। तो ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि ए ने जो बी को नकली नोट दिए वो इंटेंशनली दिए या फिर एक्सीडेंटली हो गया। ठीक है, इसमें आगे क्या दिया गया है कि द फैक्ट दैट, ऐसा तथ्य कि सून बिफोर और सून आफ्टर द डिलीवरी टू बी ए डिलीवर्ड काउंटरफिट रुपीज़ टू सी, डी एंड ई आर रिलेवेंट। तो जो ए ने बी को काउंटरफिट रुपीज़ दिए उसके थोड़ी देर पहले या फिर थोड़ी देर बाद ही ए ने सी, डी और ई को भी काउंटरफिट रुपीज़ दिए, ये फैक्ट क्या होगा, रिलेवेंट होगा। उसमें आगे क्या दिया गया है कि एज शोइंग दैट डिलीवरी टू बी वॉज नॉट एक्सीडेंटल, ये दिखाने के लिए कि ए ने जो बी को रुपए दिए वो एक्सीडेंटल नहीं था, वो इंटेंशनली था। ए ने जानबूझ के बी को काउंटरफिट रुपीज़ दिए थे। मीन्स ये दिखाने के लिए कि ए ने जो बी को काउंटरफिट नोट दिए वो एक्सीडेंटल नहीं था, ये फैक्ट रिलेवेंट होंगे कि ए ने बी को पैसे देने से पहले या फिर बाद सी और डी को भी काउंटरफिट नोट दिए थे, ये सही फैक्ट क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये रहा सेक्शन 15। अब हम देखते हैं सेक्शन 16। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं सेक्शन 16। उसमें क्या दिया गया है कि एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट। मीन्स कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व
कब सुसंगत है। सो फ्रेंड्स, अब सेक्शन 16 की बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली वुड हैव बीन डन इज रिलेवेंट फैक्ट। फ्रेंड्स, में क्या दिया गया है कि व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन, जब ऐसा प्रश्न निर्माण होता है, जहाँ ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कोई विशिष्ट कार्य किया गया था, तो उसमें आगे क्या दिया गया है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली वुड हैव बीन डन इज अ रिलेवेंट फैक्ट। मीन्स तब कारोबार के किसी भी अनुक्रम का अस्तित्व जिसके अनुसार वह कार्य स्वभावतः किया जाता है रिलेवेंट होगा। फ्रेंड्स, इस सेक्शन में कुछ इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, तो उनके द्वारा सेक्शन की वर्डिंग को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। जो इलस्ट्रेशन ए है, इसमें क्या दिया गया है कि द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच। आई क्या दिया गया है कि द फैक्ट दैट इट वाज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर ऑल लेटर्स पुट इन अ सर्टेन प्लेस टू बी कैरिड टू द पोस्ट एंड दैट द पर्टिकुलर लेटर वाज पुट इन दैट प्लेस आर रिलेवेंट। इसमें क्या दिया गया फ्रेंड्स कि द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच। ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि कोई पर्टिकुलर लेटर है वो डिस्पैच हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसमें आगे क्या दिया गया है कि द फैक्ट दैट इट वाज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर ऑल लेटर्स पुट इन सर्टेन प्लेस टू बी कैरिड टू द पोस्ट एंड दैट द पर्टिकुलर लेटर वाज पुट इन दैट प्लेस आर रिलेवेंट। मीन्स इसमें क्या दिया गया है कि द फैक्ट दैट इट वाज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर ऑल लेटर्स टू पुट इन सर्टेन प्लेस। ये जो है ऐसा तथ्य कि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस था कि सभी लेटर्स को एक पर्टिकुलर प्लेस पे रख दिया जाता था और उसके बाद वहाँ से वो डाक में ले जाते थे। तो उसमें आगे क्या दिया गया कि एंड दैट पर्टिकुलर लेटर वाज पुट इन दैट प्लेस, और वो जो विशिष्ट पत्र था वो उस स्थान पर रख दिया गया था, ये रिलेवेंट होगा ये शो करने के लिए कि वो लेटर जो है डिस्पैच हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन बी, उसमें क्या दिया गया है कि द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर वाज रीच्ड ए द फैक्ट दैट इट वाज पोस्टेड इन ड्यू कोर्स एंड वाज नॉट रिटर्न थ्रू द डेड लेटर ऑफिस आर रिलेवेंट। ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कोई विशिष्ट पत्र है, पर्टिकुलर लेटर है, वो ए के पास पहुंचा कि नहीं। तो उसमें आगे क्या दिया गया है कि द फैक्ट दैट इट वाज पोस्टेड इन ड्यू कोर्स, ऐसा तथ्य कि वो लेटर जो है ड्यू कोर्स में पोस्ट किया गया था। आगे क्या दिया गया है कि एंड वाज नॉट रिटर्न थ्रू डेड लेटर ऑफिस, और वो जो पत्र है वो डेड लेटर करके पोस्ट ऑफिस में वापस नहीं आया। ये फैक्ट रिलेवेंट होगा ये शो करने के लिए कि वो लेटर ए को मिल गया है। मीन्स इस इलस्ट्रेशन में क्या दिया गया है कि ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि कोई पर्टिकुलर लेटर जो है, कोई विशेष लेटर है, वो ए को मिला है कि नहीं। वो जो लेटर है वो ड्यू कोर्स में लेटर पोस्ट कर दिया गया था और वो लेटर डेड लेटर करके पोस्ट ऑफिस में वापस नहीं आया। ये रिलेवेंट होगा ये शो करने के लिए कि वो लेटर जो है ए को मिल गया है। यही दिया गया है इलस्ट्रेशन बी में। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।